नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भगवती देवी के बारे में, क्योंकि भगवती देवी जैसे व्यक्ति एक अनुसूचित जाति से आने वाली महिला, वो भी अनपढ़ महिला, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान इतना महान है कि भारत जैसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका के भी संविधान को देखते हैं तो वहाँ पे 2 ही पार्टियाँ हैं, उसमें भी आप पढ़े लिखे होंगे तभी आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग जब भारत के संविधान के बारे में देखते हैं और स्पेशली डॉक्टर अम्बेडकर के विजन के बारे में देखते हैं, दृष्टि के बारे में देखते हैं, तब अगर आप पढ़ेंगे संविधान और जब आप यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का संविधान है इतना महान क्यों है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अगर पैदा नहीं होते तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव पैदा नहीं होते, भगवती देवी जैसे व्यक्ति पैदा नहीं होते, राबड़ी देवी पैदा नहीं होती, मायावती भी पैदा नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत के इतिहास में और भारत में समाजवाद राजनीति मतलब भारत में समाजवाद और स्पेशली जो पिछड़ी जाति है, निम्न जातियों का उदय अगर नहीं आता डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं होता। इसलिए बात कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक ऐसी महिला का जन्म होता है। और स्पेशली बिहार के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि दुनिया तो छोड़िए, दुनिया तो लग ही नहीं सकता भारत के संविधान में लेकिन भारत में अगर संसदीय व्यवस्था को देखा जाए तो जितना रिप्रेजेंटेशन यानी जितना प्रतिनिधित्व बिहार दिया है उतना कोई नहीं दिया। जैसे बिहार में अगर राजनीतिक तौर पे भले बिहार का विकास नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जिस वर्ग का जितना डाइवर्सिटी आपको प्रतिनिधित्व के हिसाब से बिहार में दिखता है उतना भारत के किसी राज्य में नहीं दिखा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए नहीं दिख सकता। जैसे बिहार में अगर आप बिहार स्टेट के बारे में भी देखेंगे तो वहाँ पे हर जातियों का प्रतिनिधित्व है। जैसे वहाँ पे मुसहर भी नौकरी करता है, डोम भी नौकरी करता है, जितनी भी निम्न जातियाँ वो सारे लोग नौकरी करते हैं। लेकिन अदर स्टेट में ऐसा नहीं देखेंगे। उसी राज्य में एक व्यक्ति का उदय होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव खुद भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और खुद भी इतनी गरीबी से और इतना उभर के जब सामने आते हैं, जब राजनीति में इनका पकड़ सही हो जाता है, जब ये तेज हो जाते हैं तो एक बार कहा यह जाता है एक महिला होती है जिनका नाम होता है भगवती देवी। लेकिन भगवती देवी के बारे में कहा जाता है कि ईंटा फोड़ दी थी। तो ईंटा फोड़ने में क्या होता है कि 2-3 नेता इनके नज़र में आते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के जो स्थापना किए थे लोहिया जी, नहीं लोहिया जो थे एक लोहिया थे, ये खुद भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बर्लिन से पीएचडी किए थे। इनको बुलाया भी जाता था कि आओ पढ़ने के लिए, लेकिन मतलब पढ़ाने के लिए, लेकिन ये नहीं गए। तो एक बार होता है कि जो भगवती देवी हैं, भगवती देवी जिनके साथ काम करें तो ईंटा फोड़ने का काम करती थी। ईंटा फोड़ने का काम करती थी तो जब इनका पैसा नहीं देता है ठेकेदार तो लड़ाई हो रहा था वहाँ पे, सारे लोग लड़ रहे थे, सारे लोग भाग जाते हैं लेकिन भगवती देवी वहीं पे रहती हैं। भगवती देवी कहीं नहीं जाती। फिर नज़र पड़ता है जो लोहिया थे, लोहिया जी का नज़र पड़ता है भगवती देवी पे और कहते हैं कि काम करो, इस महिला को हमारे यहाँ बुलाओ। फिर उनको बुलाया जाता है तो वहाँ पे जब जाती हैं तो लालू यादव से पहले 2 बार विधायक रह चुकी थी, इनको 2 बार विधायक बन जाती हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का नज़र जाता है भगवती देवी पे और भगवती देवी को आरजेडी से इनको टिकट दिया जाता है, सांसद बनाया जाता है, सांसद इनको बनाया जाता है। संसद सदन में जितनी अच्छी बातें और जौन सा बातें इनके द्वारा कहा गया है उस चीज़ का जवाब आज तक ना भारत दे पाया है, ना भारतीय समाज दे पाया है, ना भारत को जितने नेता है वो लोग नहीं दे पाए। भगवती देवी का जो बात है आप काट नहीं सकते, सोचने वाली बात है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे और इनका राजनीतिक करियर देखेंगे तो इनका सोचिए अनपढ़ महिला ऐसी बोलती थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि स्पेशली लालू प्रसाद यादव के बारे में कि लालू प्रसाद यादव इसलिए वहाँ के लोग इनको पूछते हैं, दलित जातियाँ हो गई, निम्न जातियाँ हो गई, कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ा है वो इनको पूछता है। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए हैं जो आज आप सोचेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि सोचिए 1990 के दशक में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सदन में भेज रहे हैं कि आज सोचना मुश्किल है। आज उतना डाइवर्सिटी नहीं दिखता है, भले आप कुछ भी कहिए, लेकिन जिस स्तर के नेता उस समय बनाए गए थे 1990 के दशक में आज नहीं बनते। आज एक एलीट क्लास के लोग बनते हैं और एक अभिजात वर्ग के लोग बनते हैं, चाहे एससी का हो चाहे ओबीसी, चाहे किसी भी वर्ग का हो। यहाँ पे अमीर लोग ही सदन में जाते हैं। भगवती देवी का जन्म होता है 6 नवंबर 1936 को इनका जन्म होता है बिहार में, औरंगाबाद में इनका जन्म होता है। फिर 21 जुलाई 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 67 साल की, और होती है दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो राजनीतिक करियर आरजेडी में जाती हैं, फिर जनता दल में भी ज्वाइन कराया जाता है इनको, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से लड़ती हैं। लेकिन इनका हम लोग सवाल देखते हैं, ये सवाल यही करती हैं समाज से, बहुत सारा सवाल है लेकिन 2 ही इनका सवाल ये है कि जैसे छुआछूत पे कहती हैं कि हमारे समाज को पिछड़ा कौन रखा है, हमको पढ़ने लिखना, हमसे पढ़ने लिखने का अधिकार कौन छीना, गला में मटका कौन बांधा, कमर में झाड़ू कौन लगाया। फिर दूसरी बातें कहती हैं धर्म पे आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर कहते हैं कि जब शंकराचार्य आते हैं
तो शंकराचार्य का, लेकिन उन तो वो तो बात अलग है, क्योंकि शंकराचार्य की बात उनके समाज को खुद लोग नहीं मानते, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। तो ये कहती हैं कि जब ब्रह्म एक है तो इतने हज़ार देवता, इतने लाख देवता कहाँ से आ गए। फिर दूसरी बात इनके द्वारा यही कहा गया है, महत्वपूर्ण है कि ये कहती हैं कि देवी मतलब मूर्ति पे, क्योंकि जो मूर्ति बनाई गई थी बनारस में विश्वनाथ मंदिर जो बनाया गया था, उस मंदिर को चोरी कर लिया है, तो वहाँ के चोरों के द्वारा। नहीं कहती हैं छुआछूत पे कि देवी देवता का जब मूर्ति होता है, बनाता कौन है? हम बनाते हैं। यानी हम बनाने का मतलब क्या है? ये कहती है कि जो निम्न जातियाँ हैं, चमार जातियाँ हैं, चमैनी जो होती हैं, चमार को चमैनी बोला जाता है, चमैनी भगवान का मूर्ति बनाती हैं और पूजा करने के लिए बाबा आ जाते हैं। बाकी छुआछूत की बात करते हैं, बाकी हम लोग देखते हैं बाद में।